चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पानी मांगने वाली चुड़ैल। राजू की माँ राजू को जन्म देते ही मर गई थी और कुछ सालों बाद उसके पिताजी भी दुनिया से चल बसे। उस समय राजू केवल 8 साल का था। राजू की एक बड़ी बहन थी जो उसका ख्याल रखती थी। दोनों भाई बहन अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहते थे। राजू और उसकी बहन एक चाट और गोलगप्पे की दुकान चलाते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चल जाता था। राजू अब 15 साल का हो गया था और उसकी बहन 20 साल की हो गई थी। एक दिन राजू अपनी बहन से कहता है, दीदी अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तब राजू की बहन कहती है, नहीं राजू, 1-2 साल और रुक जा, तब तक तू और बड़ा हो जाएगा और फिर मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। तब राजू कहता है, लेकिन दीदी गांव के सारे लोग मुझे ताने मारते हैं, लड़की इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक शादी नहीं की। राजू की बहन रसोई में चली जाती है और कहती है, हमें गांव वालों से क्या लेना देना? पिताजी के मरने के बाद कोई पूछने नहीं आया था, फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? जब पिताजी दुनिया छोड़कर गए थे तब तू केवल 8 साल का था और पिछले 7 सालों से मैं तुझे पाल पोस रही हूँ। जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगी। तब राजू हंसते हुए कहता है, तब तो मुझे जल्दी से बड़ा होने के लिए कोई जड़ी बूटी खानी पड़ेगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपनी दुकान के लिए गोलगप्पे और चाट समोसे बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। समोसे बनाते हुए राजू की बहन कहती है, राजू कल से हम लोग और बड़े बड़े समोसे बनाएंगे, क्योंकि बाजार में आलू बहुत सस्ता हो गया है और अगर हम लोग बड़े बड़े समोसे बनाएंगे तो हमारी दुकान ज्यादा चलेगी। तब राजू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा दीदी, मैं भी यही सोच रहा था। इस तरह थोड़ी देर बाद दोनों चाट का ठेला लगा लेते हैं। राजू हर रोज की तरह चिल्ला कर कहता है, गर्मा गर्म चाट गोलगप्पे, थोड़े मीठे थोड़े खट्टे। और इस तरह दोनों भाई बहन अपनी दुकान चलाने में व्यस्त हो जाते हैं। इस तरह दुकान चलाते चलाते पूरे 3 साल हो जाते हैं। अब राजू 18 साल का हो चुका था। अब वह अकेला ही दुकान चलाता था और उसकी बहन घर पर रहकर सिलाई का काम करती थी। इस तरह दोनों पहले से ज्यादा पैसा कमा लेते थे। हर रोज की तरह आज भी राजू शाम होते ही अपनी चाट का ठेला लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचते ही वह आवाज लगाता है, दीदी, ओ दीदी, जल्दी से सारा सामान उठाकर घर के अंदर रख दो, तब तक मैं बनी की दुकान से राशन पानी ले आता हूँ। राजू की बहन घर के अंदर सिलाई मशीन चला रही थी। वह चिल्लाकर कहती है, ठीक है राजू, तुम चले जाओ, मैं सामान उठा लूंगी। इन 3 सालों में राजू की बहन भी थोड़ी थोड़ी मोटी हो गई थी। रात होते होते राजू सारा राशन पानी लेकर घर वापस आ जाता है। राजू की बहन राजू के लिए खाना बना रही थी। राजू अपनी बहन से कहता है, दीदी, कल मैं आपके लिए एक अच्छा सा लड़का देखने शहर जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे शहर में 2-3 दिन लग जाएं। तब तक आप चाट का ठेला लगा लेना, मैंने सारा राशन पानी रख दिया है। अगले दिन राजू शहर चला जाता है और एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बहन की शादी तय कर देता है। शादी में खूब पटाखे फोड़ता है और नाचता है। विदाई के समय राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बहन कहती है, अपना ख्याल रखना राजू, मैं बीच बीच में आया करूंगी। इसके बाद राजू की बहन रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। राजू दिन भर उदास बैठा रहता है। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और राजू पहले की तरह अपनी दुकान चलाने में व्यस्त हो जाता है। उधर राजू की बहन का पति उसकी बहन के सारे गहने और जेवरात लेकर उसे कमरे में बंद कर देता है। उसकी बहन 2 दिन भूखी प्यासी उस कमरे में बंद रहती है। एक दिन राजू की बहन को बहुत तेज प्यास लगती है और वह कमरे का दरवाजा खटखटाकर कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस समय उसका पति दूसरे कमरे में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वह अपनी पत्नी से कहता है, मरना है तो मर जा, पर मैं तुझे दाना पानी नहीं दूंगा। और उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं और इसके बाद राजू की बहन प्यास से तड़पकर अपनी जान दे देती है। उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन जाती है और रात को अपने भैया राजू के घर पहुंच जाती है। राजू सो रहा था। उसकी बहन दरवाजा खटखटाती है और कहती है, राजू, ओ राजू, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अपनी बहन की आवाज सुनकर राजू जाग जाता है और सोचने लगता है, दीदी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? दीदी तो शहर में है और इतनी रात को। तभी अचानक फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। राजू तुरंत दरवाजा खोलता है। राजू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। वह राजू से कहती है, राजू, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो।
अपने सामने चुड़ैल को देखकर राजू बहुत डर जाता है और लड़खड़ाते हुए कहता है, कौन हो तुम? तब उसकी बहन कहती है, राजू मैं हूँ, तुम्हारी बहन। तब राजू कहता है, मेरी बहन तो शहर में रहती है। तब राजू की बहन राजू को सारी सच्चाई बताती है। मेरा पति बहुत ही शराबी और जुआरी था। उसने मेरे सारे गहने और आभूषण छीन लिए और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। भूख प्यास से तड़प तड़प कर मेरी जान चली गई और मैं चुड़ैल बन गई। अपनी बहन को इस हालत में देखकर राजू रोने लगता है। ये क्या हो गया दीदी? तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो अनाथ हो गया। तब राजू की बहन कहती है, मुझे पानी पिला दे राजू, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। राजू अंदर से पानी लाता है और अपनी दीदी को दे देता है। उसकी बहन जी भरकर पानी पीती है और उसके बाद कहती है, अब कहीं जाकर आराम मिला। अब मैं बदला लूंगी और उन सबको मार दूंगी। इतना कहकर राजू की बहन वहाँ से गायब हो जाती है। राजू अपनी बहन के लिए चिंतित हो जाता है और एक गांव के तांत्रिक के पास पहुँच जाता है। तांत्रिक बाबा, मेरी बहन मर चुकी है। अब वो चुड़ैल बनकर दुश्मनों से बदला ले रही है। कृपा करके आप उसे मुक्ति दे दीजिए। तब वह तांत्रिक कहता है, मैं अभी अपनी तांत्र विद्या से पता करता हूँ। इसके बाद वह तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाता है। अनर्थ, घोर अनर्थ। उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसकी मृत्यु पानी ना मिलने की वजह से हुई, इसलिए उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर पानी मांग रही है। तब राजू कहता है, बाबा कोई तो रास्ता होगा उसे मुक्ति दिलाने का। मैं अपनी बहन को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तब तांत्रिक कहता है, जब तक उसके शरीर को आग में नहीं जलाया जाएगा उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तुम जाकर उसका अंतिम संस्कार करो, उसके बाद उसे मुक्ति मिल जाएगी। राजू शहर पहुंच जाता है जहां उसकी बहन का ससुराल था। राजू जैसे ही अपने बहन के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका पति मरा हुआ था। वह तुरंत समझ जाता है कि ये सब उसकी बहन ने ही किया होगा। उसने बदला लेने के लिए अपने पति को मार दिया। मुझे अपनी बहन का अंतिम संस्कार करना होगा, वरना इसी तरह वो लोगों को मारती रहेगी। इसके बाद राजू अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है और उसकी बहन को मुक्ति मिल जाती है। राजू रोता हुआ वापस घर आ जाता है और अपनी चाट का ठेला लगाने लगता है। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो।